जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दुनिया के अंदर शांति का दौर समाप्त हो चुका है। ये बात हर व्यक्ति को समझ आ जानी चाहिए। यानी आज की डेट में यदि कोई ये सोच रहा है, कोई व्यक्ति सोच रहा है, कोई व्यापारी सोच रहा है, कोई राजनेता सोच रहा है, या राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अगर ये सोच रहे हैं कि हां, हो सकता है शांति का कोई रास्ता बचा हो, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शांति का दौर समाप्त हो चुका है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपसे एक समय के आकलन को लेकर एक बात कही थी, फरवरी से लेकर के जुलाई तक, लगभग 11 जुलाई तक, कि जो काल सर्प योग का निर्माण होगा, इसके अंदर क्या घटनाएं घटित होंगी, किन परिस्थितियों का निर्माण होगा, क्या उन परिस्थितियों से हम बाहर आ पाएंगे, इसका आकलन हम 11 जुलाई के बाद करेंगे। 11 जुलाई जा चुकी है और आज हमारे सामने फरवरी से लेकर जुलाई के मध्य तक का ये पूरा का पूरा कालखंड अब घटित हो चुका है। यानी जो कुछ हो चुका है इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। तो ऐसा क्या घटा है? सनातनियों, इसी दौर के अंदर अमेरिका और ईरान के अंदर शांति की वार्ता भी हुई थी और इसी दौर के अंदर वो शांति वार्ता समाप्त भी हुई है। यानी वो शांति समझौता टूटा भी है और दोनों एक दूसरे के सामने आकर फिर से खड़े हैं और पहले से ज्यादा भयानक रूप में खड़े हैं। तो जो स्थिति फरवरी के बाद शुरू हुई, हमें लगा एक बार कि हां चलो ऐसा हो जाएगा, शांति हो जाएगी, बहुत लोगों को लगा होगा। लेकिन मुझे तो पता था कि ग्रहों की परिस्थिति काल सर्प योग की है, ये परिस्थितियों को जटिल बनाने का काम करेगी, ना कि इसे सरल करने का काम करेगी। और यही सब कुछ काल सर्प योग में आपके जीवन में भी होता है। अगर आपके जीवन में काल सर्प योग है और नकारात्मक है, तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों के अंदर फंसते हैं जिनसे बाहर निकलना आपके बस की बात नहीं है और आप लगातार उन परिस्थितियों में फंसते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ है और उसके आसपास की परिस्थितियां भी ठीक नहीं है और उसकी कुंडली में काल सर्प योग भी है, तो वो व्यक्ति पूरे जीवन उन परिस्थितियों में उलझा रहता है, जूझता रहता है, लेकिन कभी उन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जिनकी कुंडलियों में काल सर्प योग शुभ होते हैं, सनातन, एक बात को और समझना है आपको, ये काल सर्प योग शुभ भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये काल सर्प योग शुभ हैं, तो आपके जीवन के अंदर फिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जो आपके लिए सहायक होती है और हर परिस्थिति के अंदर आपके साथ वो परिणाम कायम रहते हैं। जैसे महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनकी कुंडली के अंदर भी काल सर्प योग है, लेकिन एक बार वो महानायक बन गए, फिल्मों में आ गए, तो कभी भी उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है। ये शुभ काल सर्प योग का परिणाम है। हां, बीच में एक समय उनका ऐसा जरूर आया जब उनके साथ असामान्य परिस्थिति हुई, लेकिन काल सर्प योग के शुभ होने के कारण से ही वो उन परिस्थितियों से भी बाहर निकल गए। इसीलिए सनातनी एक बात को अच्छी तरह समझिए, वर्तमान में जो काल सर्प योग बना है, इसमें किसी को भी लाभ नहीं हुआ है। हां, लाभ हुआ है तो उन लोगों को हुआ है जो धर्म के रास्ते पर थे। ऐसे में पूरे विश्व के अंदर जो परिस्थितियां बनी हैं, ये सुधरने की जगह और बिगड़ चुकी है और आने वाले समय के अंदर हमें इन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक और महंगाई बढ़ेगी, सरकारों का ध्यान युद्ध पर होगा, पूरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर के उन्हें अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी और साथ ही अल नीनो के प्रभाव से खाद्यान्न संकट पैदा होगा।
दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के अगर कोई परिस्थिति बनेगी तो वहां टैरिफ जैसी परिस्थितियां हैं जो स्थितियों को सामान्य नहीं होने देंगी। व्यापार प्रभावित होंगे तो जो सोना चांदी है इनके भावों में अस्थिरता रहेगी। ये तेजी की जगह मंदी के दौर में जाएंगे, क्योंकि यदि आपके पास पैसा ही नहीं तो आप खरीदोगे क्या? अगर आपकी कंपनी के पास डिमांड नहीं तो आप बनाओगे क्या? उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट कहां करोगे? इक्विटी मार्केट, अगर पैसा नहीं तो रिटर्न कैसे मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा? तो हर तरफ एक ऐसा दौर जहां आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर अब हम करें तो क्या करें। और ये दौर बहुत नजदीक है। नवंबर आते आते हम पूरे विश्व में कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियों को देखेंगे जो हमारे लिए आज से पहले कभी बनी ही नहीं थी। उसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी चरम सीमा पर होंगी, यानी कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, यानी पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्षा जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस धरती पर, वो भी असामान्य हो गया। तो जहां सामान्य वर्षा होनी चाहिए वहां सूखा है, अकाल है, या फिर अतिवृष्टि है, बाढ़ है। टेम्परेचर उस स्थिति में पहुंचेंगे जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यूरोप के हालात ऑलरेडी ये हो चुके हैं। तो सनातनियों, एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो सामान्य नहीं है। जहां आपका बिलीव है, आपका विश्वास है भगवान पर, और जहां आप मानते हैं कि भगवान है मंदिरों में, वहां के हालात भी बिगड़ चुके हैं। तो व्यक्ति जाए तो आखिर कहां जाए? ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एक साथ होना यह साधारण बात नहीं है। अब अगर यदि आप इन बातों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? ना मेरी है, ना प्रकृति की है। ये तो आपकी गलती है कि आप उन परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात को आपको बड़े आसानी से समझाता हूं। जब आपकी किसी से दुश्मनी होती है, किसी रिश्तेदार से दुश्मनी होती है, किसी दोस्त से दुश्मनी होती है, तो क्या आप लोग आपस में जाकर हाथापाई करते हैं? आप ऐसा नहीं करते। एक ने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने बदले में उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया, फिर उसने आपके साथ और बुरा व्यवहार किया, आपने उससे बोलना बंद कर दिया, घर आना जाना बंद हो गया। अब एक दूसरे की बुराई आप दूसरों से करना शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आप दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, और फिर 2-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं, ये दुश्मनियां खत्म नहीं होती है। यही परिस्थिति तो दुनिया के अंदर है, जहां हमने पहले एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया, फिर हमने टैरिफ के नाम पर एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए, फिर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना भी शुरू कर दिया कि हां, भारत पाकिस्तान की दोस्ती मैंने कराई, ये युद्ध मैंने रुकवाया, इस तरह के दावे किसी देश को नीचा दिखाने के लिए। और उसके बाद में फिर आवाजाही बंद होती है तो हार्मोस को रोक करके एक दूसरे के सामान को जो जा रहा था उसको प्रभावित किया गया, और उसके बाद फिर बुराई का दौर भी शुरू होता है। तो आपस में एक दूसरे को बहुत कुछ ऐसा कहा जा रहा है जो ठीक नहीं है, और अब ये दुश्मनियां पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया के अंदर चलेंगी। लेकिन इस बार का जो समय है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ ये समय तो आज इस जगह आ चुका है जहां हम इन परिणामों को देखने के लिए बाध्य हैं। ईरान का और इजराइल का जो ये युद्ध है, ये तो परिणाम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले भी इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और ईरान अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए लड़ रहा है। ईरान की कट्टरपंथी विचारधारा मिडिल ईस्ट के अंदर और देशों को संकट में डाल रही है, क्योंकि वहां राजतंत्र है। उन्हें लगता है कि अगर ईरान की नीतियां अगर हमारे देशों में लागू हो गई
तो हमारा शासन चला जाएगा, जनता हम पर हावी हो जाएगी। इसीलिए मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ही ईरान को मिटाना चाहते हैं और ईरान अपनी नीतियों को पूरे इस्लामिक मुल्कों में लागू करना चाहता है। ये ऐसी लड़ाई है जो एक दिन में नहीं बनी है, ये कई दशकों की लड़ाई है जो आज हमारे सामने अंतिम रूप लेकर खड़ी है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे दुर्योधन और पांडवों की दुश्मनी गुरुकुल से ही थी, वो तब भी आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाते थे, लेकिन बढ़ते 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 महाभारत के मैदान तक वो दुश्मनी आ जाती है और फिर परिणाम हमारे सामने था। इसी तरह से ये दुश्मनियां बढ़ते 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 आज ईसा मूसा की लड़ाई हो चुकी है। इस पर मैं वीडियो आप लोगों को पहले दे चुका हूं। अब तो आप प्रत्यक्ष तौर पर उन घटनाओं को घटित होते हुए देखेंगे। और ये बात इतनी सटीकता के साथ मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको सनातन पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे सनातन के सिद्धांतों पर पूरा यकीन है। जब वो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक वही परिणाम देते आ रहे हैं, तो आज उनके परिणाम कैसे बदल जाएंगे। इसीलिए सनातनियों, आपने देखा होगा जब एक क्वेश्चन कोई सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो आंसर तो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे समीकरण बनते हैं। ये समीकरण अगली परिस्थिति को पैदा करते हैं और करते 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 आप उस अंतिम उत्तर तक पहुंचते हैं। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी गणितीय सिद्धांत से बना है, इसीलिए परिस्थितियां बनती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए फिर दूसरी परिस्थितियां बनती हैं, फिर उन परिस्थितियों को सॉल्व करने के लिए तीसरी परिस्थिति बनती है, और इस तरह से परिस्थिति बनते 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 अंतिम उत्तर हमारे सामने आता है कि हाँ, धर्म स्थापना का कार्य है और ये विनाश तो होना ही था। और यही चीजें आपके जीवन के साथ लागू होती हैं। आपके जीवन में ना तो अचानक अच्छाइयां घटित होती हैं और ना ही अचानक बुराइयां घटित होती हैं। आपका बच्चा यदि बिगड़ रहा है तो वो एक दिन में नहीं बिगड़ता है। पहले एक परिस्थिति पैदा होती है, आप उसको इग्नोर करते हैं, फिर दूसरी परिस्थिति पैदा होती है, आप उसको भी इग्नोर करते हैं, फिर तीसरी परिस्थिति पैदा होती है, और परिस्थितियां बनते 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 एक दिन आपको ये एहसास होता है अंतिम रूप में कि आपका बच्चा बिगड़ चुका है। सनातनियों, ये सिद्धांत ब्रह्मांड पर भी लागू होता है, इस धरती पर भी लागू होता है, आपके जीवन पर भी लागू होता है, आपकी आयु पर भी लागू होता है, आपकी सोच पर भी लागू होता है, आपके भोजन पर भी लागू होता है। आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपके भोजन की मात्रा कम होती चली गई। आपको पता ही नहीं लगता कब आप बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच गए। आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी याददाश्त कम होती 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 एक दिन उस स्थिति में आ गई है कि जहां आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपका शरीर धीरे 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 इतना कमजोर होता चला जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, आपकी शारीरिक क्षमताएं प्रभावित हो चुकी हैं। तो सनातनी ब्रह्मांड का जो नियम है, ये हर जगह लागू होता है। इसीलिए ये नियम इस धरती पर वर्तमान में भी लागू है, और अब हम उस अंतिम समय की उस अंतिम बेला में खड़े हैं जहां विनाश और सृजन दोनों होने हैं। और विनाश और सृजन की रूपरेखा किसके हाथ में होती है? भगवान गणपति के हाथ में होती है। तभी सिद्धि और रिद्धि उनके साथ है। सिद्धि सृजन है, रिद्धि विसर्जन है। इसीलिए समय प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं को हरे रंग में समाहित करके भगवान गणपति के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो वहां सृजन और विसर्जन दोनों कार्य होंगे। उसके अलावा इस प्रकृति की उत्पत्ति भगवान शिव से है। भगवान कहना यहां गलत होगा, अर्थात उस परमेश्वर शिव से है। ऐसे में शिव तत्व भी प्रकृति के अंदर परिवर्तन के लिए तैयार है। भगवान गणपति की ऊर्जाएं सृजन और विसर्जन के लिए तैयार है। ओम के रूप में सातों ऊर्जाएं 9 आयामों के अंदर व्याप्त हो चुकी हैं। ये सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने हैं और ये कार्य शुरू भी हो चुका है। लेकिन दिखाई उन्हीं को देगा जिन्हें ईश्वर
बताना चाहते हैं, वरना स्थितियां वही होंगी जैसे भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और दुर्योधन पहचान नहीं पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने है, लेकिन अर्जुन तब भी नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि भगवान जब चाहेंगे तभी कोई उन्हें पहचान पाएगा, अन्यथा हम भ्रम में भटके रहेंगे और यूं ही प्रकृति के इस नियम के आधार पर अपनी अगली गति को प्राप्त करते रहेंगे। ये अकाट्य नियम है इस ब्रह्मांड का, इसीलिए विश्व में शांति का दौर समाप्त हो चुका है। अब अगली स्टेज आरंभ हो चुकी है जहां विनाश और सृजन दोनों साथ साथ होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।